वाह बहू, तूने तो अच्छी अच्छी शॉपिंग कर ली। वैसे सच में मानना पड़ेगा, तेरी चॉइस बहुत ही अच्छी है। मम्मी जी, ये कुछ गिफ्ट्स हैं आपके लिए। और हाँ मम्मी जी, प्लीज़ इनकार मत कीजिए। लेकिन बहू, ये सब क्यों? तुझे अपने लिए लेना चाहिए था ना, मैं तो बाद में भी ले लेती। नहीं मम्मी जी, प्लीज़ आपको ये लेनी पड़ेगी। मैंने स्पेशली आपके लिए लिया है। चला, तो इतने प्यार से लाई है मेरे लिए, मैं तो ज़रूर लूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा मम्मी जी कि आपने मेरी लाई हुई गिफ्ट्स ली। थैंक यू मम्मी जी। अरे बहू, इसमें थैंक यू की क्या ज़रूरत है? वैसे तू लाई भी तो प्यार से, तो लेना तो बनता है ना। अच्छा, भाभी के लिए इतनी सारी शॉपिंग, मेरे लिए तो कभी मम्मी कुछ नहीं लेती। अरे गुड्डी, बेटा तुम कब आई? सभी भी आई मम्मी। आप दोनों बैठिए, मैं आप दोनों के लिए चाय और नाश्ता लाती हूँ। हाँ भूलिया, गुड्डी वैसे बहुत भूखी प्यासी लग रही है। गुड्डी, कल ही तो तेरे से बात हुई, तूने तो बताया नहीं कि तू यहाँ आ रही है। बस मम्मी, आपसे यूं ही मिलने का दिल हो गया। आपने इतनी सारी शॉपिंग की है, आप कहीं जा रही हो क्या? अरे हाँ गुड्डी, बताना तुझे भूल गई, तेरे भाभी और भैया एक हफ्ते के लिए घूमने जा रहे हैं। अरे मम्मी, मैं तो सोच कर आई थी कि मजे से एक हफ्ता रहूंगी और भाभी के हाथ का गर्मा गर्म खाना खाऊंगी। अरे बेटा, मैं तो यही हूँ, मैं थोड़ी ना जा रही हूँ। तेरा जो खाने का मन हो तू मुझे बताना, मैं बनाकर खिलाऊंगी तुझे। अरे मम्मी, आपके हाथों का तो मैंने बहुत खा लिया, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं भाभी के हाथों का खाना खाऊं, इसलिए तो मैं आई थी प्लानिंग करके एक सप्ताह के लिए। देख गुड्डी, तो अपने मायके आई है, रह जितनी दिन तेरी इच्छा हो, मैं बना बना कर खिलाऊंगी तुझे। लेकिन हाँ बेटा, उसे मत रोक, उसे जाने दे। अरे हाँ मम्मी, मैं ये कैसे भूल गई, मेरी तो शादी हो गई है। मेरे यहाँ रहने न रहने से आपको या भाभी को क्या फर्क पड़ता है? गुड्डी, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम्हारे रहने ना रहने से बहुत फर्क पड़ता है हम लोगों को। तो और क्या बोलूँ भाभी, मैं यहाँ आपसे मिलने आई हूँ और आप एक हफ्ते के लिए घूमने जा रही हो। अरे गुड्डी, बस इतनी सी बात। अरे मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आपको जितने दिन यहाँ रहने रहो मैं बना कर खिलाऊंगी ना, आपको जो भी खाना। लेकिन बहू, तो ये क्या कह रही है? अमन ने तो टिकट भी करवा रखी है। नहीं मम्मी जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। गुड्डी बिल्कुल सही कह रही है। गुड्डी मुझसे मिलने आई हो और मैं ही चली जाऊं, अच्छा तो नहीं लगता ना। घूमने तो मैं फिर कभी चली जाऊंगी मम्मी जी, लेकिन गुड्डी का ध्यान रखना ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है मम्मी जी। आप कितनी अच्छी हो भाभी, आपने मेरे लिए अपना जाना कैंसिल कर दिया। मैं तेरे सारे इरादों को समझ चुकी हूँ गुड्डी, लेकिन याद रख, मैं भी तेरी माँ हूँ। तेरे इरादों पे पानी फेर दूंगी, पानी। और हाँ, पोछा भी काम नहीं आएगा। अरे बहू, क्या कर रही है? माँ जी, वो गुड्डी की फेवरेट जलेबी मंगवाई थी, वही गुड्डी के कमरे में देने जा रही हूँ। बहू, कितनी भी जलेबी खिला ले उसे, लेकिन उसके मन में जो कड़वाहट है ना, वो तो कभी खत्म नहीं कर सकती। तो जानती है बहू, कहीं समधन जी का कॉल आया था, वो बता रही थी कि गुड्डी काम के डर से यहाँ पर पड़ी हुई है, काम करना नहीं चाहती है ससुराल में। आप ये क्या कह रही हैं मम्मी जी, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही तो बात है बहू, तू है ही इतनी दिल के साथ कि तुझे कोई भी बुद्धू बना देता है, लेकिन अब और नहीं। सुन, अब मैं जो कहूँगी तो वही करेगी। क्या करना है मम्मी जी, बताइए। लेकिन मम्मी जी, ये तो बिल्कुल गलत है ना। गुड्डी इस घर की इकलौती बेटी है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ उसके साथ। अरे बहू, तू इतना मत सोच, जो जिस भाषा में समझे उसको उसी भाषा में समझाने की कोशिश कर। मम्मी जी, आप कितनी अच्छी हैं, आप बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं करती, आप सच में बहुत अच्छी हैं मम्मी जी। अरे बहू, जलेबी के आंसू गिर रहे हैं, जलेबी मीठी से नमकीन हो जाएगी। सच में माँ जी, मैं बहुत लकी हूँ। बहू, तू मेरे लिए गुड्डी से भी बढ़ के है और हमेशा रहेगी। मैं तुझे पाकर सच में धन्य हो गई बहू। रागिनी, मैं तो कितनी लकी हूँ पता है, मैं पिछले एक सप्ताह से अपने मायके में हूँ और मुझे कोई काम भी नहीं करना पड़ता, सारा काम भाभी करती है। लेकिन तू तो कह रही थी कि तेरी भाभी एक सप्ताह के लिए घूमने जा रही है, तो क्या घूमकर चली आई? इतना आसान है क्या, मैं कहीं नहीं जाऊँ और मेरी भाभी घूमने जाएगी? मैंने ऐसा प्लान बनाया ना कि भाभी खुद ही मना कर दी कि मुझे नहीं जाना। अच्छा, ऐसा क्या किया तूने? मैंने ऐसी रोनी सूरत बनाई और भाभी से कहा कि मैं यहाँ आपके हाथों का खाना खाने आई हूँ। जानती है, भाभी एकदम बकवास खाना बनाती है,
फिर भी ऐसा तारीफ किया कि बस भाभी को तो मैं दिन भर परेशान करती हूँ। भाभी ये अच्छा नहीं बना, भाभी वो बनाओ, भाभी वो बनाओ, परेशान कर दिया। जानती है जब मेरी भाभी परेशान होती है ना तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। अब वहाँ है तो घूमने गई कि नहीं, शॉपिंग किया कि नहीं? अरे पैसा क्यों खर्च करूँ मैं, पता है जितनी भी ड्रेसेस भाभी अपने लिए लाई थी ना साड़ी मैं ले ली, भाभी को कुछ भी नहीं मिला। अब तो बस एक मेरी दिली इच्छा है वो पूरी हो जाए, बस मैं यहाँ से चली जाऊँगी। अरे ऐसी कौन सी तेरी इच्छा है, मुझे भी तो बता। अरे शायद तुझे पता नहीं, जब से भाभी आई है ना इस घर में, माँ तो सारा प्यार उसी पे लुटाती हैं। जो देना है बस भाभी को देंगी, मुझे तो कुछ देती ही नहीं। इसलिए अब मैंने सोच लिया है कि ऐसी लड़ाई लगवाऊंगी ना दोनों में कि फिर माँ मुझे ही प्यार करेंगी, भाभी को तो देखना भी नहीं चाहेंगी। गुड्डी, क्या हुआ मम्मी जी, आप इतना जोर से क्यों चिल्लाई? गुड्डी तेरी सोच इतनी गिर जाएगी ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। मम्मी जी गुड्डी ने क्या किया? तो कह रही थी ना बहू कि मैं गुड्डी के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हूँ। इसके इरादे इतने गंदे थे कि ये तेरे और मेरे बीच लड़ाई लगवाने वाली थी। क्यों मम्मी जी, ऐसा क्यों? इसे लगता है कि मैं तुझे ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, जब से तू आई है मैं इसे कुछ नहीं देती। गुड्डी आपके मन में ये सब था, ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी गुड्डी। मैं तो आपको अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती हूँ। सुन, जिस भाभी के बारे में तेरा इतना गंदा ख्याल है ना, वही तेरे लिए पिछले महीने जाकर डायमंड रिंग और मंगलसूत्र लेकर आई है। वो अपने लिए कभी कुछ नहीं लेती, अगर लेने भी कहूँ ना तो वो पहले तेरे लिए लेती है फिर बाद में अपने लिए। जा निकल जा मेरे घर से और आइंदा कभी इस घर में कदम मत रखना। मम्मी जी प्लीज़ आप ऐसे मत कहिए गुड्डी से, गुड्डी अभी नादान है, अभी गुड्डी को रिश्ते संभालने के तौर तरीके नहीं आते, सब कुछ वो समय पे सीख जाएगी। मम्मी जी आप इतना गुस्सा मत होइए। भाभी मम्मी सही कह रही है, मैं इस लायक नहीं हूँ कि आप दोनों मुझे माफ़ करो, मैं सच में बहुत बुरी हूँ भाभी। नहीं गुड्डी आप दिल की बहुत अच्छी हो, अभी आपकी बचपना है ना, समय पे आप भी सब सीख जाओगी। मम्मी जी प्लीज़ आप गुड्डी को माफ़ कर दीजिए, अब उससे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। सुन बहू, मैं इसे माफ़ कर दूंगी बट कल का कल अपने ससुराल वापस लौट जाए। हाँ मम्मी मैं चली जाऊंगी ससुराल और कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मम्मी जी आपने गुड्डी को माफ़ कर दिया, थैंक यू मम्मी जी। बहू ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं तुझसे भी गुस्सा हूँ। मैंने क्या किया मम्मी जी, आप मुझसे क्यों गुस्सा हैं? बहू मैं तुझे माफ़ कर दूंगी अगर तू मेरे कहने से फिर से घूमने जाने की तैयारी करेगी तो। और टिकट मैं करवाऊंगी आपकी, और इस बार आप एक सप्ताह के लिए पूरे 1 महीने के लिए जा रही हैं घूमने, और वो भी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड? थैंक यू गुड्डी। गुड्डी अब तो सिर्फ मैं नहीं, तुझे तो भाभी भी बहुत प्यार करती है, तो बस दिल में ऐसी बातें मत रखा कर। हाँ मम्मी आप बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे इतनी प्यारी भाभी मिली है और मैं इतनी बुद्धू हूँ कि बस। चलिए मम्मी जी अब इसी बात पे सब लोग जलेबी खाते हैं, पर ना पता चला अब जलेबी रूठ जाएगी। आप सही कह रही हो भाभी।